अलसी की पिन्नी जो है गर्मी के लिए है या बॉडी वार्म रखने के लिए? खून की सर्कुलेशन को बेहतर सर्कुलेशन, करती है, हाँ। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती, नहीं वो पट्ठों में खिंचाव नहीं होने खिंचाव नहीं देती, होने देती। वाह वाह वाह! आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर रखती है। बेहतर रख सुबह का पानी पिए ही नहीं, पिए नहीं, एक-एक तो 2 दिन अब पानी नहीं पिया किडनी जाता। का मरीज क्यों बढ़ रहा है? हुँ, पानी कम पीने की पानी वजह से। कम तो आप पिया फलों को खा लें। तो पेशाब हमें जब बहुत ज्यादा आ रहा होता है तो गुर्दे कमजोर होते हैं, तो गुर्दों हाँ, को ताकतवर करने के ताकतवर लिए करने के ये पंजीरी बेहतरीन है। लिए। अरे अल्लाह हू हमारे घर में खजूर पड़ी है, बेहतरीन वाह है। वाह वाह वाह! कलवंजी वाह वाह बेहतरीन है। वाह! इस मौसम में जो चीजें नहीं खानी चाहिए या कम खानी कम चाहिए, खानी चाहिए। राइस किसी भी सूरत में कम खाएं, दही भल्ले कम खाएं, उसके बाद चाय का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है। अच्छा, एक और मसला भी आता है कि सर्दियों में जो है ना वो लोगों की ये जो उँगलियां हैं ये ब्लैक होनी शुरू हो जाती हैं। ये उँगलियों के जो जो पोर्स हैं, ये जो क्या कहते हैं इनको, अच्छा, वो ये ना ब्लैक होना शुरू है। एक होता है सिर्फ ये चीज, हाँ जी। एक होता है पूरा ही। नहीं सिर्फ सिर्फ ये इसमें अगर ये चीज भी ब्लैक हो रही है, खून की सर्कुलेशन स्लो है, स्लो है, वो खून की सर्कुलेशन स्लो स्लो है। है। खून की बाजुकात जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो कुछ लोगों की नमाज की वजह से भी हो जाती हैं। पहले बहुत होती थी, कम होती हैं, हाँ। अब वो क्लीन वगैरह। पहले सफों के ऊपर जब ऐसे उठते ऊपर हैं उठते थे ना, हाँ। तो ये चीजें ब्लैक हो जाती हैं। नहीं, ये सर्दियों में सिर्फ और सर्दियों का ड्राइनेस, ड्राइनेस है, खुश्की, खुश्की है। अच्छा, ये खुश्की की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं, खून मुतासर की होता सर्कुलेशन स्लो आती है, है। स्लो हो जाती है, और बिल्कुल सब ब्लैक ही नहीं होते, सही। हाँ, हार्ड भी हो जाते हैं। हार्ट भी हाँ रफ हो जाता इसका सादा सा कुलिया है, ऊपर लगाने के लिए ग्लिसरीन, उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब और लेमन मिला के रख लें, बेहतरीन है। है। आप यहाँ पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, जहां जहां खुश्कियां लगाएं, बेहतरीन है। फौरी तौर पे इसको साफ करेगा। प्लस इसके लिए क्या करें, देसी घी 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में डाल के या गर्म दूध में डाल के मुसलसल चंद दिन तक पी लें। अल्लाह के हुक्म से रिजल्ट फौरन मिलना शुरू हो जाएगा। वाह वाह वाह! अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा फौरी तौर अच्छा। पे मिलना शुरू हो जाएगा। इतना काम कर लें। हमारे बड़े बूढ़े जो है ना वो घर में पंजीरी नहीं खत्म होने देते थे सर्दियों में। पंजीरी कोई अच्छी अच्छी दसों के बंदे फकी मार दे रहे हैं, जो हम बिस्कुट और निमको और पता नहीं क्या क्या चिप्स वगैरह खाते रहते हैं, उसमें जंक फूड खाते रहते हैं बच्चे हमारे। कोई अच्छा, पंजीरियों पे लगाए हैं हम उनको। इसमें ना बड़ा सादा सा है, पंजीरी कोई मुश्किल नहीं है, लोगों ने हाँ मुश्किल बनाई हुई है। मैंने एक हाँ। दफा लाइव प्रोग्राम में ना बना के दिखाई थी। अच्छा, बना के दिखा, वाह 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 तो वाह! यहाँ पे चूंकि सेटअप नहीं है, नहीं तो हाँ, मैंने, लोगों ने इतनी पसंद की, टोटल 10 मिनट में मैंने पंजीरी तैयार पंजीरी करके तैयार करते, मैंने वाह कहा ले वाह जी। वाह वाह! अच्छा। उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है मुश्किल। हम्म, आप काजू ले लें सादा वाली, वाह वाह! अच्छा। बादाम की गिरी ले लें सादा वाली। एक तो सॉल्टेड होती है, सॉल्टेड ना ना, काजू साल्ट नहीं, नहीं, सादा सादा काजू, हाँ। काजू, सादा मगज पिस्ता, सादा मगज पिस्ता। उसके बाद बादाम की गिरी ले लें, हम्म, उसके बाद भुने चने ले लें, उसके बाद तिल सफ़ेद ले लें, उसके बाद गूंद किक्कर ले लें, उसके बाद फूल मखाना ले लें। वाह वाह वाह! अब ये सारी चीज़ों के साथ चारे मगज और पंपिंग सीड डाल लें। ठीक हो गया। अब ये आपकी सारी चीज़ें होगी कंप्लीट। अब आपने सारी चीज़ें अपनी मर्जी से थोड़ी थोड़ी डालनी है। बादाम की गिरी अच्छा, ज़रा ज़्यादा डालें, ज़रा डाल, बाकी सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल लें। मिक्स कर अब लेना। इसका तरीका क्या है, पहले तो आपने जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने गिनवाए हैं, इनको थोड़ा सा फ्राई करें, ओके, अच्छा। सोता कर लें, थोड़ा सा फ्राई कर लें। कर लिया, हम्म, इसको अब ग्राइंड कर लें। ओके। अब जो खुशक चीज़ें हैं उनको आप पहले ग्राइंड करें, उसके बाद उसको भी थोड़ा सा फ्राई थोड़ा सा कर लें। फ्राई कर ले। अब ये दोनों चीज़ें फ्राई करके रख लें। अब आपने करना है, देसी घी लेना है बर्तन में, जो भी आप फ्राई पैन में बना रहे हैं किसी में। उस देसी घी में आपने डालना है थोड़ा सा बेसन। बेसन, अच्छा। अब उसको थोड़ा सा पकाएं। ओके। पका लिया, अब उसमें आपने बेसन के बाद डाल दें शक्कर। मीठे में हमने डाली शक्कर, वाह 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 वाह! अच्छा। अब हमने डाली शक्कर, हम्म अब उसको मिक्स कर लिया। हम्म, अब ये दोनों जो ग्राइंड की हुई चीजें ना उसमें मिक्स करें, आपकी पंजीरी तैयार है। अब घी भी कितना डालना है अपनी मर्जी से, आप 4 चम्मच डालें। अगर आप रखना चाहते हैं ना हाँ, कि खुश्क खुश्क रहे, खुश मुझे रहे, ये हाँ ज्यादा पसंद है, हाँ हाँ तो आप हाँ। 2-4 चम्मच दो चार डालें। चम्मच डाल लें, बिल्कुल सही। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ऑयली हो, हाँ, उसकी जगह आप पाव घी डाल लें। बिल्कुल सही, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ड्राई, हाँ। तो ये सारी तैयार हो गई है। फिर आप बेसन ना डालें, क्योंकि बेसन जो है घी में हल्का सा आप उसे बरिया करेंगे ना, हाँ, उसमें भी ड्राई बन जाती है। आप 1-2 चम्मच जिसके अंदर वो हो जाए बेसन, बिल्कुल हल्का सही, सा हाँ बरिया हो जाए, हाँ। शक्कर मिला के उसमें डाल लें, वो आपकी ड्राई तैयार हो गई है। जो ड्राई खाना चाहता है 1 चम्मच खाए। वैसे वो पक्की खा ले, हाँ। और ये इतनी अच्छी है,
कि हमारे आबाओ अजदाद ये चीज़ें खाते थे ना तो फिट थे। वाह हमारे घरों में ना अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वही रूटीन है, अलसी की पिन्नियाँ बनती हैं, वाह 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 वो और उसके बाद ये पंजीरी, ये पंजीरी ज़रूर खाई जाती खाई है हर जाती है। सर्दियों में 2-4 दफ़ा। वाह 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 इस वाह दफ़ा भी हमारी वो तकरीबन अलसी की पिन्नियाँ वाह 3 दफ़ा बन चुकी हैं। बन चुकी है। अब आगे अब जो लोग अलसी की पिन्नियाँ खाते हैं अच्छा, अलसी की पिन्नियों का फॉर्मूला अगर उसका बताना इंशाल्लाह चाहें अगले प्रोग्राम अगले में ना प्रोग्राम में वो मुझे सारा याद है, लेकिन एक हाँ दफ़ा मैं थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो जो है ना अलसी की पिन्नी है हाँ वो भी बड़ी कमाल की है, कमाल की चीज। बड़ा अच्छा कमाल का रिजल्ट है उसका। उसका भी लंबा चौड़ा चीज नहीं है, चीज नहीं उसमें है। अलसी डलती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आधा किलो अलसी हाँ है तो 1 किलो गंदम ले लें, गंदम उसका आटा, अच्छा ठीक है, आटा उसका और इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना, हाँ हल्का सा मोटा रखना। मोटा रखना इनको आपने ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने का तरीका दोनों को वही सोता कर गर्म बिल्कुल करके सही हाँ ग्राइंड कर ले। ग्राइंड कर ले आइए आपका पाउडर तैयार है। अब आपने जो चाश बनानी है ना, हाँ गुड़ आपने मीठा कितना रखा है, हम्म, अब आपने गुड़ को पकाना है पानी में अच्छी तरह पका के ना, जब आपको पता ये पत तैयार हो गई है, हाँ उसके बाद इसको डालना है बीच में, मिक्स करना है। मिक्स अब उस हिसाब से हो पानी आपका कि ये ना वो हल्का सा ना ड्राई रहे, वो उसको थोड़ा सा पकाना जब पका जिसकी पिन्नी बन जाए। पिकनिक बन अगर जाए बहुत ज्यादा पक जाए तो वो चिपचिपा हो जाता है। बिल्कुल तो सही। पका के उतारें, इसमें अब आपने उतार लिया, उसके बाद मूंगफली निकाल के मूंगफली डाल लें ड्राई बीच फ्रूट में, जो भी डालना है डाल जो लें वो उसके आपकी ऊपर, मर्जी है। मर्जी हाँ लेकिन जितना कम डालेंगे उतना अच्छा, उतना क्योंकि ज्यादा बेहतर वो रहेगा। अच्छा डाइजेस्ट हो जाती है, ओके। ज्यादा हैवी चीज डाइजेस्ट नहीं होती। तो अलसी की पिन्नी जो है ये कि गर्मी के लिए है या बॉडी वार्म रखने के लिए या ये वैसे बॉडी के ये इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए? ये बॉडी को वार्म करने के लिए, हाँ खून की सर्कुलेशन को बेहतर सर्कुलेशन करती है, हाँ कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती, नहीं वो पट्ठों में खिंचाव नहीं होने खिंचाव नहीं देती, होने देती। वाह 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 आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर रखती है, बेहतर रखती है क्योंकि ड्राई नहीं ना होने देती, हम्म, पानी की कमी को पूरा करती है। ठीक है, ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए, यहाँ तक कि बालों के लिए और नजर के लिए नजर भी के लिए कमाल का अल्लाह रिजल्ट है। कमाल वाह वाह तो वाह अलसी की पिनियां पहले लोग क्यों खाते थे? देखें, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ने वो चीजें सर्दियों में भेजी हैं जो हमें जरूरत है। जिसकी जरूरत है वाह अब वाह फल देखें तो किन्नू, माल्टा, मौसमी, फ्रूटर, एप्पल इस मौसम में क्यों ज्यादा आता है? अल्लाह ताला को पता है कि यहाँ पे पानी नहीं पिया जाना, पानी पिया जाना पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाह ये भी आ गए। वाह हाँ गाजर का जूस आ गया, जूस आ गाजर गया आ गई, उसमें जूस ज्यादा है। जूस ज्यादा है मूली आ गई, उसके अंदर रस ज्यादा है। रस ज्यादा है ऐसी सब्जियां आ जाती हैं मार्केट में जिनमें पानी ज्यादा होता है, पानी ज्यादा है ओए 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 क्योंकि हमने अल्लाह इसमें, रब को पता है, इन्होंने शादियों के प्रोग्राम जो है वो भी सर्दियों में रखे हुए हैं, उससे भी ड्राइनेस ही हो रही है, ड्राइनेस हो यानी रही कि ज्यादा हाँ चीजें खाई जाती खाए है जाए ड्राई। हाँ फिर काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम की गिरी देखें गर्मियों में नहीं खाई नहीं जाती, खाया सर्दियों में जाए खाई। सर्दी में खाया जाए तो मकसद कहने का एतदाल के उसमें लिए, ऑयल है वो आपको बॉडी को लुब्रिकेंट रखती है बिल्कुल लेकिन सही एतदाल रखने के ध्यान लिए रखने ये की फल आ गए। अल्लाह मैं कहता हूँ कि ये फल जरूरी है। अगर आप पानी वैसे तो पिया नहीं, हाँ अगर हम सोचे तो बाजू का पता चलता है सुबह का पानी पिया ही नहीं, पिए नहीं एक एक तो दो दिन अब पानी नहीं पिया किडनी जाता का मरीज क्यों बढ़ रहा है? हम्म, पानी कम पीने की पानी वजह से। कम तो आप फलों को खा लें, हाँ ठीक है, अब खरबूजा आ रहा है, हाँ फलों को खाएं, इससे आप पानी की कमी पूरी की। कमी पूरी हो फिर उसके जाएगी बाद कहवा जात, इस मौसम में वाह 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 कहवा जात क्या पिए, पिए उससे हैं पानी की कमी पूरी हो। पूरी होगी तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए रब ने हमें ये सारी चीजें अरे अता की अल्लाह हैं। अल्लाह इसके ऊपर अगर अमल किया जाए। अब किडनी की बात, वहां पे जो पेशाब की बात चली थी, तो पेशाब हमें जब बहुत ज्यादा आ रहा होता है तो गुर्दे कमजोर होते हैं, तो गुर्दों को ताकतवर करने के ताकतवर लिए करने की ये पंजीरी बेहतरीन है। अरे अल्लाह हमारे घर में खजूर पड़ी है, बेहतरीन वाह है। वाह 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 कलवंजी वाह बेहतरीन है, बेहतरीन मेथी दाना बेहतरीन है। कलवंजी मेथी दाना रात को भिगो दें, इसका पानी पी लें, पानी इसका पी लें कहवा बना के पी लें। वाह 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 और कलवंजी इतनी ताकतवर है, आपके दिल के अंदर पेन हो रही है, सिर्फ कलवंजी आप शहद में मिला के चबाते जाएं, आपकी खून की सर्कुलेशन को बेहतर रखेगी, बेहतर रखेगी बलगम रेशे को खारिज हाँ करेगी, खांसी के लिए बड़ी बेहतरीन है, पट्ठों के खिंचाव के लिए बेहतरीन है, बेहतरीन है दिल को कवि करती है, कभी करती ताकतवर करती है। हाँ तो ये बेहतरीन चीज है, अल्लाह ये घर में पड़ी होनी चाहिए। फिर इस मौसम में जो चीजें नहीं खानी चाहिए या कम खानी कम चाहिए, खानी चाहिए राइस किसी भी सूरत में कम खाएं, दही बल्ले कम खाएं, उसके बाद चाय का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है। सर्दी में तो चाय ज्यादा पी जाती लेकिन है इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें दूध इस्तेमाल कर, अल्टरनेट दूध इस्तेमाल करें। हाँ दूध में आप लौंग दालचीनी डालें। हाँ अब चाय आपने एक और बताया था कि चाय के अंदर जो आप थोड़ा सा जो आप घी डाल लें सिर्फ हाँ, देसी घी ये डाल लें देसी आपने ये घी, बताया था देसी उसमें कि घी थोड़ा वाला सा वो डाल लें चाय उसमें आप नहीं छोड़ अगर नहीं सकते छोड़ सकते तो आप चाय में देसी घी डालें। डालें यकीन करें यही चाय आपके लिए फायदेमंद होगी। फायदेमंद साबित यानी कि होगी। इसको ऐसे वाह कह वाह लें, वाह ऐसी चाय
जो आपको फिट रखे, हाँ, वो कौन सी है? हाँ, वो देसी घी वाली चाय देसी है। घी वाली चाय, वाह ठीक वाह है, वाह वाह, अगर आप उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल के बना लें तो और और जबरदस्त बेहतर होगा। है, हाँ ठीक है, हाँ आपकी आइज, अच्छा चाय ज्यादा पीने वाले की आइज बड़ी खुशक हो जाती है, खुश ओए ओए, ड्राइनेस आ जी जाती है जी ना जी जी जी, हर लिहाज से खुश्की। हम्म, तो सौंफ थोड़ी सी डालें, डाल देसी घी मिला के पिए, आप भूल जाएंगे। अच्छा देसी घी मैंने जब से बताया, यकीन करें पेशेंट आते हैं मतलब के ऊपर तो अक्सर कहते हैं कि सब जब से आपने बताया हमने चाय में देसी घी शुरू किया हमारी तबीयत अब ठीक रहती है। लेकिन आपके पास हम देसी घी लेते हैं महंगा बड़ा होता है, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तो ये 10 जरा अच्छा इसमें आज आपको बता दूं, अच्छा आपको बता दूं, देसी घी जो हाँ, सही ओरिजिनल है ना, अब जब हम वो बनाते हैं उसके ऊपर एक तो आपको मलाई अच्छी वाली चाहिए, चाहिए होती है, अब क्रीम होती है, जब आपकी क्रीम बासी हो जाती है, ज्यादा दिन गुजर गया तो उसका घी तो बन जाता है, हाँ, उसकी क्वालिटी लो होती है। क्वालिटी लो हो फिर जाती कुछ लोग जो देसी घी बनाते हैं उसे हल्का सा कच्चा रखते हैं कि वजन बढ़ जाए। फिर ज्यादातर लोग देसी घी जो बना रहे हैं उसमें वो बहुत सारे केमिकल यूज कर रहे हैं। है। अरे मेरे पास अरे एक साथी है, मुझे कहते हैं देसी घी आपको बना के दूं, आप याद करेंगे पैसे आपके डालडा जितने लगेंगे हाँ, देसी घी तैयार होगा। अब that's- उसने सिर्फ उसमें कहता है इसमें आपने खुशबू मिलानी है, बाकी सारा काम मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ। डालडा घी दे 1 किलो मुझे, वो घी से ही कोई भी देसी घी, डालडा तो नाम है ना पहले, कोई घी कोई है, भी घी हाँ ये दे मुझे, हाँ, तो मैं अभी बना देता हूँ आपको। यानी कि सिर्फ उस कहता है ये खुशबू ये सेंस डालना है। और वाकई जब उसने ना लेके आया, मैंने कहा बनाने को छोड़ो मुझे जब दिखा उसने दिखाया मैं खुद हैरान परेशान कि ये देसी घी है। उसमें उसकी उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो देसी घी वाली, तो लेकिन रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट नहीं होगा। इसी तरह जो देखे ना हमारे अक्सर वो देखते हैं आप, कोई भी दुकान हो पर माशाल्लाह सुबहान अल्लाह मक्का वाह मदीना नाम तो हाँ, ऐसे चल नाम रहे होते सारे हैं, हैं, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज बाज नहीं नहीं आते। एक आते, पेशेंट बिल्कुल मेरे सही, पास आया, कहता कि साहब नब्ज चेक की, मैंने कहा आप डिप्रेशन में हो, आपको एंजाइटी का हाँ, इशू है, साथ ही साथ आपको पूरे असाब कमजोर है। हम्म, तो कहता है यार बस मेरे साथ हुआ बड़ा अजीब है। मैंने कहा कोई नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? कहता है मुझे ना तकरीबन को 3-4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं कहा हुआ कैसे था? मैं कहा काम क्या करते हो? कहते मैं दूध बेचता था और बड़े अच्छे एरिया में, इस्लामाबाद के बड़े अच्छे एरिया में, बताया उसने। मैंने कहा आप उसमें गलत करते थे? कहते उससे पहले वो मुझे ये बता चुका था कि आप अभी मुझे पानी दें तो मैं आपको अभी दूध बना के दूध देता हूँ। बनाए थे, ले 10 तो जब उसने ये बात कही ना, मैंने कहा देखो जैसे पैसे आते हैं ना आते हैं ना, वैसे वैसे ही पैसे जाते हैं। वैसे ही जाते हैं, और देखो कुछ लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखाता है सारा दिखा कुछ। देते हैं, तो मैंने कहा आपने जैसे कमाए थे ना, जीरो से हीरो बने थे, हीरो बने, वैसे हीरो से जीरो बन गए। जीरो बन गए, रब से माफी मांगो। अब जिनके साथ आपने धोखा किया है धोखा किया, वो तो आपको माफ करेंगे तो माफी मिलनी है, लेकिन कम से कम रब से माफी मांगो और आइंदा के बाद ना तौबा कर लो, तौबा कर ये लो, काम नहीं करोगे। नहीं करना, नहीं तो यकीन करें ये वबाले जान है आपके बच्चों के लिए भी। हम कहते हैं ना हमारे बच्चे अच्छे नहीं निकले या बच्चों, बाज़ औक़ात उसके असरात कहते थे ना पहले हमारे बड़े, अपने बच्चों को हराम का लुकमा ना खिलाना, ना खिलाना, लो थोड़ा खिला लेना। वो कहते ना अचार के साथ खिला हाँ, लेना, लेकिन हराम का लुकमा हराम ना का खिलाना। मना, तो इससे बचना है। तो जो गुर्दे कमजोर वाले उनके लिए ना एक माजून मिल जाती है आम, किसी भी पंसार स्टोर से आप ले लें, माजून फलासफा, ओके, जवारिश ज़रऊनी। हाँ ये हाँ, 2 मजून ऐसे हैं, एक है मास्कुल बोल, अच्छा, 3 3 हाँ, तीनों में से जो भी आपको मिल जाए। ये बच्चे भी खा सकते हैं थोड़ी मिकदार में, बड़े आधा चम्मच इसकी डोज होती है, नीम गर्म दूध के साथ खाएं। इससे क्या होगा, यूरन जो बार बार आता है वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो जो मैंने पहले नुस्खे बताए थे वो साथ इस्तेमाल करें। अंडे उबले बड़े कमाल के हैं, उससे भी फर्क पड़ सकता है। अब जो प्रोस्टेट वाले हैं ना, उनके साथ जुल्म ये होता है कि वो बेचारे डरते हैं ना, भी हर टाइम वो पेशाब लीक होता रहता है, थोड़ा 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 आता ही रहता है। तो उनके कपड़े तो पाक होते हैं, उनके वो सर्दी वाला मामला कैसे जाए। उसके लिए मैं कहता होता हूँ कि आप ऑपरेशन करवाने से पहले ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी आप कहें कि थोड़ा बहुत मसला भी रह गया तो फिर आप हमसे रब्ता कर लें। नुस्खा बड़ा सादा सा है और यकीन करें ये वाले जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये दुआएं बड़ी देते हैं क्योंकि वो बेचारे परेशान होते हैं। इसके लिए सादा सा नुस्खा है, छिलका रीठा ले लें 50 ग्राम, हल्दी 1 नंबर अच्छी वाली मिलावट वाली ना हो वो ले लें 50 ग्राम, हिजरुल यहूद पत्थर है ये, अगर इसको वो आप एक इसका प्रोसीजर होता है इसको मुरक्कब करने का, अगर वो प्रोसीजर कर लें तो ज्यादा अच्छा है, पाउडर फॉर्म में व्हाइट कलर में। अगर नहीं कर सकते तो उसका इतना बारीक पीसें, इतना इसको इतना बारीक पीसें, अब तो मशीनें आ गई हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर जैसे सुरमा होता है। इसको भी 50 ग्राम डाल लें।
अब 250 mg का कैप्सूल सुबह शाम या एक टाइम पे 500 mg का कैप्सूल ये खाना शुरू कर दें। लंबी चौड़ी बातें नहीं है, पहले दिन आपको फर्क नजर आएगा और कुछ अरसे में आपकी जो प्रोस्टेट है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। आप सब दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि रमज़ान के महीने के हवाले से कोई लंबी एक नशिस्त लगाएं और मुख्तलिफ टॉपिक्स को छोटा-छोटा बीमारियों को टच करके आगे निकलें और कोशिश करेंगे कि रमज़ान से पहले ये रिकॉर्डिंग हो जाए। किस इंशाल्लाह। तरह से व्यूज़ अगले प्रोग्राम तक ले इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।